हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। आज हम करने जा रहे हैं अस्पष्ट फलनों के अवकलन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका वो है अस्पष्ट फलनों के अवकलन। और इसके साथ में एक और टॉपिक रहेगा लघुगणकीय अवकलन। ये दोनों जो टॉपिक हैं वो आपकी एक्सरसाइज 7.3 से संबंधित हैं। देखिए, सबसे पहले तो अस्पष्ट फलनों के अवकलन। अस्पष्ट फलनों के अवकलन करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अस्पष्ट फलन होते कौन से हैं। तो यहाँ पर फलनों के हम दो प्रकार मान सकते हैं, एक स्पष्ट फलन और एक अस्पष्ट फलन। तो स्पष्ट फलन ये वो फलन है जो हमने 7.1 और 7.2 में पढ़े हैं। मतलब 7.1 और 7.2 के अंदर मैंने आपको ये पहले भी बताया था, 7.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के अंदर आपको सिर्फ x मिलेगा और हमने उस x को किसके बराबर माना था, y के बराबर माना था। मतलब x का जो भी पद था या x के रूप में जो भी फलन था उस फलन को हमने किसके बराबर माना, y के बराबर माना। या यूं कहें कि हमने y को x के पदों में लिखा था, तो वो एक स्पष्ट फलन है। मतलब वहां से ये स्पष्ट हो रहा है कि y किसके पदों में है, x के पदों में है। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी वैसे अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी यही है कि अगर किसी फलन में दो चर हैं x और y, अगर किसी फलन में कोई दो चर x और y हैं और उसमें भी अगर हम x के बराबर y के पद ले आए या फिर y के बराबर x के पद ले आए, कि या तो y को x के पदों के रूप में लिख लो या फिर x को y के पदों के रूप में लिख लो, तो ऐसे फलनों को हम बोलते हैं स्पष्ट फलन। कि जैसे मान लीजिए कि हमें दे रखा है y बराबर x² + 3x / sin x। तो ये जो फलन है ये स्पष्ट फलन है कि x का जो भी रूप है वो सारा का सारा किसके बराबर है, y के बराबर है। या y का जो मान है वो किसके रूप में है, x के पदों में है। y जो है वो किसके पदों में, x के पदों में है। ये स्पष्ट फलन है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लो x बराबर sin y प्लस में e की पावर y, कुछ इस तरीके से कि x का जो मान है वो y के पदों में है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये स्पष्ट फलनों के एग्जाम्पल हैं कि x को या तो y के पदों में व्यक्त करो या फिर y को x के पदों में व्यक्त करो। तो ऐसे फलन स्पष्ट फलन कहलाते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो कि x को y के पदों में भी ना लिख सकें और y को x के पदों में भी ना लिख सकें, कि न तो x y के पदों में लिखा जा रहा है और न ही y x के पदों में लिखा जा रहा है, तो ऐसे फलनों को हम बोलते हैं अस्पष्ट फलन। कि y को x के पदों में, y को x के पदों में लिखना असंभव हो या फिर x को y के पदों में न लिखा जा सके, कि या तो न तो x y के रूप में आए ना y x के रूप में आ पाए, तो ऐसा फलन जो है वो अस्पष्ट फलन माना जाता है। अब ऐसे फलनों में होता क्या है कि x और y दोनों एक साथ आएंगे। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट का ए पार्ट। इसमें आपको dy और dx का मान ज्ञात करना है। ये लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर में sin y। तो पहले तो वही कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो देखिए दो ये कांस्टेंट है और x के गुणा में है, तो गुणा में कांस्टेंट आ जाए तो उसका अवकलन नहीं करते, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन कितना, 1 प्लस में 3, फिर से वही y के गुणा में कांस्टेंट है, इसका अवकलन नहीं करेंगे, 3 ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। अब इसका y का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, dy/dx होता है। अब देखिए बराबर में sin y आ गया, वही बात कि y अकेला नहीं है, y अकेला होता तो dy/dx लिख देते। अब यहाँ पर क्या है कि sin साथ में है तो पहले sin का अवकलन करेंगे फिर y का अवकलन करेंगे। तो देखिए sin का अवकलन cos, साथ में आ गया y, फिर डॉट लगा के किसका अवकलन करेंगे, y का। अभी मैंने इसको dy/dx sin y, तो डायरेक्ट हम y का नहीं कर सकते, पहले sin का करना पड़ेगा। तो sin का अवकलन बनेगा cos
फिर y, फिर डॉट लगाकर साथ में इसके क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ लिखी है। तो अभी देखिए क्या होगा, 2 बराबर, ठीक है, ये 2 × 1 2। अब ये वाला जो मान है, इस मान का पक्षांतरण कर देंगे, ये उधर चला जाएगा। तो cos y dy/dx माइनस में 3 dy/dx। तो 2 बराबर dy/dx को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बनेगा cos y माइनस 3, और ये इसके बटा में आ जाएगा। तो 2 बटा में cos y माइनस 3 dy/dx। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। -3 का ध्यान रखना, y के साथ नहीं है, cos पूरे के साथ है -3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ये पार्ट x² प्लस में xy प्लस y² बराबर 200। तो इसके जैसा भी ये क्वेश्चन हमने किया ही है, तो उसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। तो वो लाइन हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x² का x के सापेक्ष अवकलन 2x, ये दोनों आ गए गुणा में। तो गुणा वाला सूत्र कि पहला अवकलन ऐसा कैसा, x ऐसा कैसा, दूसरे का अवकलन, तो y का अवकलन क्या आएगा, dy/dx। फिर दूसरा अवकलन ऐसा कैसा, पहले का अवकलन, तो पहला अवकलन तो x है, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस, अब इसका अवकलन करना है y² का, ठीक है। देखिए वापस x² का अवकलन तो 2x हो गया। ये दो पद कैसे आए, ये x और y ये गुणा में, तो गुणा वाले सूत्र से हमने ये दोनों पद लिख दिया अवकलन के। अब आ रही है किसकी, y² की, तो y² तो पहले पावर का और फिर y का अवकलन करेंगे। तो पहले पावर का अवकलन, पावर आगे आएगी, y की एक पावर कम हो जाएगी, और अब अवकलन किसका होगा, y का। सामने कांस्टेंट है 200, जिसका अवकलन 0। अब यहां से और यहां से कॉमन क्या आएगा, dy/dx। तो dy/dx कॉमन निकालें तो x बचेगा, और प्लस में आएगा 2y, और बराबर में ये मान और ये वाला मान चला जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा इसका, तो माइनस का 2x बन जाएगा, और इसी तरीके से y भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, वो माइनस कॉमन निकाल के लिख लिया, तो dy/dx। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन इसका, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन और इसका ए पार्ट। इसमें भी आपको dy/dx का मान निकालना है, ए कांस्टेंट है। तो यहां देखिए √x प्लस में √y बराबर में √a। तो पहले जो अवकलन करना है वो करना है इस रूट का, और फिर करेंगे x का। इसी तरीके से यहाँ पे भी अवकलन पहले किसका होगा, रूट का, और फिर अवकलन किसका होगा, y का, और सामने कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। तो देखिए √x का अवकलन 1/2√x, ये हमने पहले लेक्चर के अंदर किया हुआ है, और √y का अवकलन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले रूट का और फिर y का अवकलन होगा। रूट का अवकलन कि 1 में जैसे इसका किया ना वैसे ही, रूट है ना, तो रूट के लिए अवकलन आएगा 1/2√y, और अब हमें किसका अवकलन करना पड़ेगा, y का अवकलन करना पड़ेगा। देखिए y वाले पदों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लास्ट में dy/dx जरूर आएगा। हालांकि x वाले पदों में हम नहीं लिखते, क्योंकि उसमें x के सापेक्ष लास्ट में अवकलन करना होता है, तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 होगा, तो वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन y वाले पदों में लिखना जरूरी है, नहीं लिखो हो √a का अवकलन 0। तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप dy/dx का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो 1/2√y dy/dx माइनस का 1/2√x, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx का मान आ जाएगा, ये √y बटा में उधर गुणा में चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका,
तो यहाँ पर भी अस्पष्ट फलन है और इसका अवकलन करने का तरीका जो है वो देखिए कैसे रहेगा कि पहले अवकलन हम करेंगे किसका, tan का। पहले किस tan का अवकलन होगा, तो tan का अवकलन sec स्क्वायर और अंदर आ जाएगा x प्लस वाई डॉट लगाएंगे डी ओवर डी एक्स, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाले के लिए लिखेंगे। तो प्लस tan का अवकलन, किस tan का अवकलन किया, sec स्क्वायर x माइनस वाई, फिर डॉट लगाया डी बटा डी एक्स लिखा x माइनस वाई, और 4 का अवकलन 0 कांस्टेंट है इसलिए। तो अब देखिए sec स्क्वायर x प्लस वाई, तो देखिए x और y दोनों प्लस में है, दोनों का अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। पहले x का करेंगे फिर y का करेंगे। तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस y का x के सापेक्ष अवकलन dy ओवर dx, फिर प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई, यहां पर भी वही तरीका, बस नीचे माइनस आ जाएगा। अब इस x स्क्वायर का और उस x स्क्वायर के अंदर गुणा कर देंगे, dy और dx को कॉमन निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब इसे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो देखिए इस x स्क्वायर का गुणा हो जाएगा यहां इसके साथ, और इसका भी गुणा इसके साथ हो जाएगा। वो मैंने कॉमन निकाल दिया, वो माइनस में है ना, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया से, और इसका गुणा हो जाएगा इस 1 से, और इसका गुणा भी किससे हो जाएगा, 1 से। और दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के, इसका पक्षांतरण कर देते हैं, बराबर में ले जाते हैं, माइनस में हो जाएंगे दोनों। मतलब यहां लिख देते हैं बराबर में, सॉरी पहले माइनस पक्षांतरण के कारण sec स्क्वायर x प्लस वाई और sec स्क्वायर x माइनस वाई। ठीक है, तो dy ओवर dx आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें करने में। तो ये बनेगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, फिर प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई, और बटा में देखिए वो जो माइनस है वो मैंने यहाँ लिख दिया अलग से, ये मान बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट। इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सोल्व करने में। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर 3 फलन हैं। यहां पर कितने फलन हैं, 3। कौन कौन से, सबसे पहले तो ये पावर वाला फलन है, ठीक है ना, सबसे पहले पावर वाला फलन, फिर ये त्रिकोणमिति वाला फलन, और लास्ट में बारी किसकी आएगी, y की। y की बारी बिल्कुल लास्ट में आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। आप इसको तो चाहो तो एक अलग रूप से भी लिख सकते हो, जैसे sin x प्लस में 2 cos y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। अब आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी, पहले पावर सोल्व होगी, फिर cos सोल्व होगा, और लास्ट में सोल्व कौन होगा, y। बाहर से अंदर जाना होता है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर गुणाएं लिख देंगे यहाँ पर। sin x का अवकलन x के सापेक्ष कितना, cos x, प्लस में 2। यहाँ पर अवकलन सबसे पहले किसका करेंगे, पावर का। क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है, मतलब यहाँ पर बनेगा 2 cos y। ठीक है ना, डॉट डायरेक्ट लिखेंगे भी। अब अवकलन करेंगे किसका, cos का। पावर का मैंने कर दिया अवकलन, अब cos का करना, मैं यही लिख रहा हूँ। cos का अवकलन माइनस का साइन, जो अंदर है वो वैसा वैसा। और अब बारी है किसकी, y की। तो y का अवकलन क्या होगा, dy ओवर dx होगा, फिर प्लस x और y गुणा में, तो गुणा वाला सूत्र u इंटू v वाला, कि पहला अवकलन x ऐसा कैसा, y का अवकलन dy ओवर dx, फिर y ऐसा कैसा, x का अवकलन x के सापेक्ष 1। ठीक है, इस स्टेप को बस थोड़ा ध्यान में रखना, ये गुणा में है तीनों। ठीक है ना, 2 cos y माइनस का sin y और ये dy और dx, कि पहले पावर का अवकलन ये रहा, cos का अवकलन ये रहा, y का अवकलन ये रहा। चलिए cos x माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, चाहो तो यहाँ पर सूत्र बन रहा है sin 2y का। पद को छोटा करने के लिए सूत्र भी लिख सकते हो। तो ये 2 लिखा ऐसा कैसा,
तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बराबर में 0। तो अभी क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स के बाद यहाँ पर एक स्टेप रहेगा बीच में, डी वाई ओवर डी एक्स। चलिए डी वाई और डी एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। तो डी वाई और डी एक्स को कॉमन निकाला, क्या बचेगा, प्लस का तो बचेगा एक्स, माइनस में बचेगा ये, मतलब 2 साइन 2 वाई बराबर कोस एक्स उधर ले जाएंगे, माइनस का वाई उधर जाएगा, माइनस का माइनस कॉमन निकाल लेना, प्लस आ जाएगा, और ये वाला जो मान है वो इसके बटा में चला जाएगा, तो डी वाई और डी एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, वो आप खुद इसको सोल्व कर लेना पूरा। डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स प्लस का वाई, और बटा में आ जाएगा एक्स माइनस 2 साइन 2 वाई। ठीक है ना। आप चाहो तो इस माइनस को अगर हटाना है तो हटा भी सकते हो। कैसे, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लेना, माइनस को कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां तक छोड़ना चाहो तो यहां तक भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट, एक्स रूट वाई और फिर वाई रूट एक्स के बराबर में एक दिया हुआ है। देखिए यहां पर ये दोनों गुणा में है और ये दोनों भी गुणा में है, तो नंबर 1 तो गुणा वाला सूत्र लगेगा। आप नहीं लिखेंगे डायरेक्ट कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d ओवर डी एक्स साथ में देगा x रूट वाई, फिर d ओवर डी एक्स वाई रूट एक्स, कॉन्स्टेंट का अवकलन 0। तो अब देखिए गुणा वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, x ऐसा कैसा, पहले अवकलन करेंगे किसका, रूट वाई का, फिर रूट वाई ऐसा कैसा, और x का x के सापेक्ष अवकलन। आप वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, पर अभी हम क्या है कि सूत्र के अनुसार यहाँ पे पूरा लिख देंगे, प्लस ये वाला। अब ये दोनों भी गुणा में है, तो y ऐसा कैसा, दूसरे फलन का अवकलन मतलब रूट x का, फिर रूट x ऐसा कैसा, और y का अवकलन बराबर में 0 तो है ही। अब देखिए यहां पर x ऐसा कैसा। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ये रूट है तो पहले रूट का अवकलन करेंगे, फिर y का अवकलन होगा। तो रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट, ये अवकलन हो गया रूट का। अब इस y का करना है, तो dy ओवर dx प्लस रूट वाई, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये वाला, फिर y, यहाँ पर रूट का अवकलन, तो रूट x का अवकलन हम जानते हैं x के सापेक्ष 1/2 रूट x, आगे x का x के सापेक्ष 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं, फिर प्लस रूट x और dy ओवर dx बराबर 0। तो अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहां से और यहां से dy ओवर dx कॉमन निकाल लेंगे। तो dy ओवर dx कॉमन निकाला, क्या बचेगा, x बटा में 2 रूट वाई प्लस रूट x बराबर, ये दोनों बच जो उसमें dy और dx नहीं, उनको पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो माइनस का रूट वाई, सॉरी माइनस तो बाहर आएगा, तो रूट वाई साथ में y अपॉन में 2 रूट x। लघुत्तम वगैरह लेके इसको सोल्व कर सकते हैं, तो dy ओवर dx 2 रूट वाई आएगा लघुत्तम, तो x प्लस में 2 रूट x रूट y। ठीक है, लघुत्तम लेके इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बराबर माइनस का इधर 2 रूट x लघुत्तम आएगा, तो ये बनेगा 2 प्लस में y।
ये 2 इस 2 से कट जाएगा, गुना में बराबर में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जो बचा हुआ मान है ये वाला, ये मान इधर जाके बटा में चला जाएगा, तो dy और dx का मान यहाँ ले लेते हैं। तो रूट वाई बटा में है ना, पहले ये ऊपर गुना में जाएगा और ये रूट एक्स, ये वाला ये मान नीचे बटा में आएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। ये लीजिए, इस तरीके से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर पूरे की पावर 2 और इधर एक्स वाई। करते हैं इस क्वेश्चन को। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 और इधर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और एक्स वाई। यहां देखिए क्या होगा, पहले पावर का अवकलन, फिर एक्स स्क्वायर का प्लस में वाई स्क्वायर का, और इधर ये दोनों गुणा में है तो गुणा वाले सूत्र से इसका अवकलन कर देंगे। तो देखिए इस पावर का अवकलन, तो इस पावर का अवकलन पावर आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1, ये तो पावर का अवकलन हो गया। फिर डॉट लगा के लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, ये अंदर वाला फलन यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस बराबर। अब ये दोनों गुणा में है एक्स और वाई, तो पहले एक्स ऐसा कैसा गुणा वाला सूत्र वाई का अवकलन, तो डी वाई ओवर डी एक्स, फिर वाई ऐसा कैसा एक्स का अवकलन 1, लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन 2x, और इधर वाई की स्क्वायर है तो पहले पावर का और फिर वाई का अवकलन होगा, तो 2y पावर का अवकलन किया 2y, अब वाई का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा यहाँ पर वो dx और x, dx अपॉन में dx लिखना था, तो वो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया, 1 हो गया, उसको हमने यहाँ पे नहीं दर्शाया। मतलब पावर का अवकलन क्या है यहाँ पर भी, यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर है। अब इसमें तो dy और dx आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसमें x है, तो x का लास्ट में x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, लेकिन y का यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को बराबर में, ये ऐसे कैसे लिखना है। चलिए इसका करना है अंतर गुणा, तो 2x के वाई स्क्वायर गुणा पहले इस x के साथ, तो 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, 2x का गुणा इससे कर लिया 2 से, और ये ऐसा कैसा लिख दिया, फिर इसका गुणा करना है यहाँ, तो 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर से ये पता ऐसा कैसा रहेगा, आप चाहो तो इस y को माइनस में लिख सकते हो, सॉरी अपने को डी वाई ओवर डी एक्स लेकर आना है ना, तो प्लस के अंदर x डी वाई ओवर डी एक्स, और बराबर में रहेगा इसके y, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, आर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, वहां से भी डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, ये एक्स बराबर ये वाला जो पद है इस पद को तो ले दो बराबर की तरफ, तो y माइनस में 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये लो चौथे का ए। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में लघुगण के फलनों के अवकलन शुरू हो जाएंगे, वो हम अपने आगे वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। क्वेश्चन को करते हैं इसको। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस बाहर वाला फलन क्या है, साइन, तो साइन का अवकलन कोस,
जो अंदर है वो ऐसा कैसा, फिर डॉट डी बटा डी एक्स और एक्स वाई, ठीक है ना, जो यहाँ है वो यहाँ भी आएगा प्लस, अब देखिए x बटा वाई, तो ये है अंश बटा हर, तो अंश बटा हर वाला जो अवकलन है वो सूत्र यहाँ पे लगाएंगे कि हर का स्क्वायर, हर ऐसा कैसा अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश ऐसा कैसा हर का अवकलन, तो उस सूत्र से इसका अवकलन करेंगे तो हर की स्क्वायर कर दिया हमने, हर ऐसा कैसा, हर का स्क्वायर हर ऐसा कैसा, अंश का अवकलन, तो अंश में x है तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 माइनस अंश ऐसा कैसा हर का अवकलन, तो हर में y है तो y का अवकलन होता है dy ओवर dx, और बराबर में क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, और माइनस में y है तो y का अवकलन dy ओवर dx। अब हम क्या करेंगे, या तो y स्क्वायर लो लघुत्तम, और या फिर इस y स्क्वायर को यहीं इनके बटा में अलग अलग कर लो, किसी भी तरीके से अपने सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो लघुत्तम लेके सोल्व कर लो या फिर डायरेक्ट इसको ऐसा कैसा ही पड़ा रहने दो, इसके बटा में सोल्व कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ लघुत्तम इसका, तो y स्क्वायर का गुना यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद में एक चीज का और ध्यान रखना है, ये x और y गुणा में है, इसका भी अवकलन हमने किया नहीं है, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। चलिए तो पहले x कैसा कैसा, y का अवकलन तो dy ओवर dx, फिर y ऐसा कैसा x का अवकलन 1 प्लस इस y स्क्वायर को तो लघुत्तम लेके सोल्व करना है ना, तो अब यहाँ पर तो आएगा नहीं है, ये y सीधा का सीधा लिखा जाएगा माइनस में x dy ओवर dx, और बराबर में ये y स्क्वायर उधर गुणा हो जाएगा लघुत्तम लेने के बाद में। तो अब हमें क्या करना है, dy ओवर dx वाले जो पद हैं वो अलग छांटने हैं, तो यहाँ लिखा dy अपॉन में dx, तो देखिए कौन कौन से पद हैं, एक तो ये रहा ये वाला सारा पद, मतलब x y की स्क्वायर कोस x y, ठीक है, एक ये रहा माइनस का x, और एक इधर माइनस में है तो वो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, फिर लिखेंगे तो y स्क्वायर, और अब जो पद बिना dy और dx वाले उनको बराबर में ले जाएंगे, तो सबसे पहले तो ये 2x y स्क्वायर, ठीक है, अब ये माइनस का y, और अब ये इसका गुना जब यहां होगा तो माइनस का y क्यूब कोस एक्स वाई। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे मान को उसके बटा में लिख देंगे तो dy और dx का मान आ जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, इस तरीके से। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जितने भी इसके क्वेश्चन है वो सारे लघुगुण के फलनों के अवकलन है, मतलब उनमें लोग लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वो अगले चैप्टर की बात है, वो तभी हम डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस का अभ्यास कीजिए और साथ में इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आप जरूर इसके करके देखेंगे। तो अस्पष्ट फलनों के जो एग्जाम्पल है वो 9वां एग्जाम्पल है और एक 10वां एग्जाम्पल है। इसके बाद के जो एग्जाम्पल है वो लघुगण के फलनों के एग्जाम्पल हैं, तो वो तो भी बात की बात है, वो भी नहीं सोल्व करेंगे। तो आप अभी 9वां और 10वां एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, साथ में इन्हीं क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।